ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स। First is concept of CGI, concept of three dimensions, concept of CGI, computer generated imagery, how you can generate an image using the कंप्यूटर मीडियम और सॉफ्टवेयर मीडियम। ठीक है, आपको कौन से आउटपुट्स निकालने हैं वो उसके अंदर आता है, दैट आई हैव शोन यू। प्रोडक्शन वर्कफ्लो ऑफ सीजीआई, इसके अंदर क्या दिखाया था मैंने आपको, बता सकता है कोई, व्हाट इज द प्रोडक्शन वर्कफ्लो ऑफ सीजीआई? क्या पॉइंट्स बताए थे इसमें, बेसिक पॉइंट्स क्या बताए थे मैंने प्रोडक्शन वर्कफ्लो के अंदर? याद है किसी को? टाइप करो, मैसेज में टाइप करोगे तो भी चलेगा। हाँ, प्री प्रोडक्शन, नेक्स्ट इज प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो दीज वर द पॉइंट्स, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स थे, प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स थे, और पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स थे। ठीक है, प्री प्रोडक्शन फर्स्ट मूवी के पहले जो आप लोग करते हो, दैट इज अ प्री प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन का जो काम है वो एक्चुअल जो मूवी का शूटिंग वगैरह होता है या फिर क्रिएशन का पार्ट जितना भी रहता है, दैट कम्स अंडर प्रोडक्शन। एंड पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर क्या रहता है, the creating a final output and promoting the movies. ठीक है, that comes under the post production. Next is basic introduction to the concept of 3D software, 3ds Max and Maya. इसके अंदर जो है आपका माया का सॉफ्टवेयर मैंने लिया है, बेसिक कंसेप्ट, उसका इंटरफेस वगैरह सब दिखाया है आपको। बिगिनिंग कंसेप्ट ऑफ मॉडलिंग इन माया, introduction to Maya interface, I have shown you the complete interface, the shortcuts, polygon basic modeling, polygon से आप लोग कैसे मॉडलिंग कर सकते हो, that I have shown you, basic polygon editing tools। ठीक है, राइट क्लिक करके जो आप लोग टूल्स एडिटिंग करते हो बेसिक पॉलीगॉन्स के ऊपर, तो दिस इज द पॉइंट इंक्लूडेड अंडर दिस टॉपिक। नेक्स्ट इज नर्व्स मॉडलिंग। ठीक है, नर्व्स के अंदर क्या रहता है, नॉन यूनिफॉर्म रैशनल बेसिक स्प्लाइंस। ठीक है, दीज आर द बेसिक स्प्लाइन मॉडलिंग टूल्स। ठीक है, आपको दिखाया था क्या मैंने नर्व्स का मॉडलिंग करके? डू एनीवन रिमेम्बर व्हाट इज नर्व्स मॉडलिंग? कहाँ से यूज कर सकते हैं हम लोग? नहीं याद आ रहा है? अच्छा ठीक है, ये नहीं टॉपिक्स सर। में रिपीट करता हूँ, ये दो टॉपिक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज आइडिया ऑफ शेडिंग एंड टेक्सचरिंग। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू टाइप्स ऑफ शेडर्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेडर्स व्हिच आई हैव शोन यू, या ये भी याद नहीं है? टाइप्स ऑफ शेडर्स, कौन कौन से शेडर्स दिखाए थे मैंने आपको? लैम्बर्ट, ब्लिन, गुड। ठीक है, ऐसे आपको क्लिक होना चाहिए लगेज में, कुछ भी वैसे क्वेश्चन अगर पूछता हूँ या फिर कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर शेडर्स, वैसे कंफ्यूज नहीं होना, अरे शेडर मतलब क्या रहता है, आपको आता है सब कुछ, आपको पता है, अरे हाँ ये सर ने ऐसे बताया था, लेकिन फिर आपको अगर एग्जांपल्स देंगे तभी याद आता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली अगर आपको पूछा वाटर शेडर्स, वाटर मटेरियल्स, ठीक है, वाटर शेडर्स, वाटर मटेरियल्स, तो ऐसे डायरेक्टली आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, अरे दीज आर द मटेरियल्स, ऐसे इमेजेस बनाओ आपके दिमाग के अंदर। ठीक है, जो भी आपको पॉइंट बताता हूँ मैं, वाटर शेडर्स, शेडर्स के लिए एक इमेज बनाना है आपके, ऐसे स्पीयर रहता है, ऐसे थोड़ा सा शेड रहता है उसके ऊपर। शेडर मतलब क्या रहता है, उसके अंदर शेड रहता है ऐसे पूरा स्पीयर के अंदर। ठीक है, वैसे आइकॉन रहता है स्पीयर का सॉफ्टवेयर के अंदर, अगर आप देखोगे।
सी दीज आर द शेडर्स, ये वाले शेडर्स है सब। ऐसे स्पीयर रहता है, स्पीयर के ऊपर जो शेड आता है ऐसे शेड, ठीक है, सो दैट आर नथिंग बट द शेडर्स। नेक्स्ट टेक्सचर एंड सरफेस, सरफेस के ऊपर टेक्सचर कैसे लगाना है, व्हाट आर टेक्सचर्स, व्हाट आर सरफेस, सरफेस टेक्सचर्स उसके ऊपर कैसे अप्लाई करना है कोई भी सरफेस के ऊपर, दैट आल्सो आई हैव शोन यू, ठीक है। बेसिक यूवी मैपिंग, व्हाट इज यूएनवी? अल्ट्रावायलेट, वेरी गुड। अल्ट्रावायलेट। किसने आंसर दिया ये? अदनान, अदनान। कहाँ से आए हो तुम? यूवी इज अल्ट्रावायलेट? सर गलत है क्या? आप ही बताओ मेरे को, सही है या गलत है? गलत है क्या? अभी आपका टेक्सचरिंग का लेक्चर लिया था मैंने अच्छा। 2-3 दिन पहले ही, उसके अंदर आपको बताया था व्हाट इज यूएनवी, व्हाट इज एक्स वाई जेड, व्हाट इज यूएनवी? एक्सिस फॉर, एक्स एंड वाई आर द एक्सिस फॉर एक्स वाई जेड, और यूवी डब्ल्यू में क्या फर्क है? आपको स्क्रीन के ऊपर ही डिफरेंस दिख रहा है, ऊपर जो है आपका टॉपिक, दिस इज मॉडलिंग टॉपिक, इसके अंदर एक्स वाई जेड एक्सिस आएंगे, दिस इज अ टेक्सचरिंग टॉपिक, टेक्सचरिंग के अंदर यूवी मैपिंग का क्या यूज है? गुड अभिषेक, the u and v refer to the horizontal and vertical axis of the 2D space, good, ठीक है। u and v जो रहेंगे 2D space, 2D space क्या रहेगा आपका? टेक्सचरिंग का पार्ट रहेगा, ठीक है। जो 2D टेक्सचर्स आप लोग यूज करते हो दैट रिप्रेजेंट द एक्स एंड वाई, यू एंड बी एक्सिस, ठीक है। एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट एक्सिस, ठीक है। जो 3D ऑब्जेक्ट आप लोग यूज करते हो दैट 3D ऑब्जेक्ट विल बी considered as xy and considered in the xy and z axis, but the texture which you use, टेक्सचर कोई भी आप लोग लोगे तो हमेशा जो है 3D टेक्सचर आप लोग कभी यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। देर इज नो सच थिंग एज 3D टेक्सचर, ठीक है। 3D इमेजेस रहते हैं दैट यू कैन फॉर्म यूजिंग अ 2D प्लेन, ठीक है। आप लोग जो मूवीज वगैरह देखते हो 3D इमेजेस या फिर 3D मूवीज देखते हो दैट आर नथिंग, आप लोग अगर से ग्लास वगैरह लगाते हो तो इट इज एक्चुअली अ 2D स्पेस बट इट इज क्रिएटेड इन 3 डायमेंशंस, ठीक है। मतलब वो इमेज एक उन्होंने क्रिएट किया रहता है दैट इज अ 3D इमेज, ठीक है। बट इमेज हैज ओनली यू एंड वी मैपिंग टेक्सचर्स, ठीक है, यू एंड वी मैपिंग एक्सिस, ठीक है। दैट इज फॉर टेक्सचरिंग। नेक्स्ट आर द टेक्सचर नोड्स, ठीक है। टेक्सचर नोड्स आर नथिंग बट, आपको मैंने रेंडरिंग का ये ऐसा टूल दिखाया था, सी if I select this, these are nothing but the nodes, ठीक है। यहाँ पे कलर के नोड पे क्लिक किया मैंने, इसके आगे यहाँ पे दिस इज अ नोड फॉर फोल्डर, ठीक है। सिलेक्टिंग द फोल्डर, यहाँ से आप लोग टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो, हार्डवेयर और मेंटल रेट, ठीक है। these are different types of outputs, these points are the nodes, ठीक है। this is a hyper shade, hyper shade is used for texturing part, ठीक है, टेक्सचरिंग एंड मटेरियल एडिटिंग पार्ट। हाइपर शेड, शेड मतलब क्या आ गया उसमें? शेड इज अ शेडर, ठीक है। सिंपल, आप जो भी कॉन्सेप्ट लोगे इट ऑलवेज मैचेस सम ऑफ द पार्ट्स इन योर, मतलब आपके सिलेबस के अंदर जो पार्ट्स है उसके अंदर हर एक पार्ट ही आपका मैच होगा, हर एक जो टूल है इट विल मैच द कंप्लीट नेमिंग ऑफ दैट टूल इन योर सिलेबस, ठीक है। आपको कैसे याद रखना है?
शेड इज नथिंग बट द शेडर, ठीक है, हाइपर शेड उन्होंने नाम दिया है उसको, दिस इज यूज फॉर टेक्सचरिंग, ठीक है, मतलब हाइपर शेड, व्हाट इज द यूज ऑफ हाइपर शेड, हाइपर शेड यूज फॉर टेक्सचरिंग और क्रिएटिंग मटेरियल्स, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है एग्जाम के अंदर, अगर कुछ आता है तो, अगर कुछ पॉइंट्स ऐसे हाईलाइट होते हैं, देन व्हाट इज अ हाइपर शेड, व्हाट इज अ material, what is a texture, what is a node is nothing but the point through which we can connect different types of properties, we can assign different types of properties to the texture। देखो अब यहाँ पे कलर के अंदर हम लोग इमेज अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी के अंदर भी हम लोग कोई भी ट्रांसपेरेंट एक इमेज अप्लाई कर सकते हैं या फिर कोई एक मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन अप्लाई 2D एंड 3D टेक्सचर्स, ठीक है। नेक्स्ट एम्बिएंट कलर के अंदर आप लोग नोड्स है, these are the nodes, you can increase and decrease the property of that particular thing or element, ठीक है। So these are nothing but the texture nodes। Next, importing an image file as a texture, ये पूरा एक टॉपिक है, ठीक है। इमेज फाइल एज अ टेक्सचर इंपोर्ट कर सकते हो आप लोग। हैव आई शोन यू दिस पार्ट, importing an image file as a texture? Yes, good, ठीक है, याद है फिर सबको। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे इतना पार्ट ये वाला रह गया है ना आपका, इसके अंदर ये तीनों टॉपिक्स के अंदर ये वाला पार्ट रह गया है। नेक्स्ट वी विल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, ये लेक्चर के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये वाला पार्ट कंप्लीट करता हूँ, ये 2 पॉइंट्स, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द कांसेप्ट ऑफ लाइटिंग एंड रेंडरिंग, ठीक है। मतलब शायद से नेक्स्ट वीक में आपका ये जो माया का इतना जो पार्ट है, इतना पार्ट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू इंटरफेस ऑफ 3ds Max, ठीक है, उसके बाद में हम लोग 3ds Max का सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने वाले हैं। इट इज सिमिलर टू माया, ठीक है, बट द फंक्शन एंड द यूज आर डिफरेंट, ठीक है। यूज जो रहेगा 3ds Max का वो डिफरेंट रहेगा एज कम्पेयर टू माया। माया जिस चीज के लिए यूज होता है और मैक्स जिस चीज के लिए यूज होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल जो है वी हैव टू स्टडी विद द नर्व्स बेसिक मॉडलिंग एंड बेसिक नर्व्स एडिटिंग टूल्स, ठीक है, एकदम सिंपल है ये, इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, और ये आप लोग सिर्फ नॉर्मली याद रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सी इन दिस वी हैव in 2018 Maya 2018 we have curves and surfaces, उन्होंने merge किया है, ठीक है। अगर आप लोग 2014 वर्जन यूज कर रहे हो then curves will be different and surfaces will be different, ठीक है। but there is no need to differentiate these two shells, ठीक है, ये दो पार्ट जो है उसको differentiate करने का जरूरत नहीं है because it is a combination of both the things, ठीक है। nerves are the combination of these two things, curves and surfaces, ठीक है। nerves are non-uniform rational basic splines, 2D lines, ठीक है, 2D lines है। अभी इसके अंदर जो है these are the 2D shapes, see पॉलीगॉन मॉडलिंग के अंदर आपको ये सारे 3D शेप्स दिखेंगे एंड कर्व्स मॉडलिंग के अंदर आपको ये सारे 2D शेप्स दिखेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिटिंग टूल्स, दीज आर द 2 शेप्स गिवन टू दिस, आल्सो यू कैन गो फॉर नर्व्स प्रिमिटिव्स, ठीक है। 2D शेप से भी आप लोग 3D शेप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, बट द डायमेंशंस एंड द एडिटिंग पार्ट इज डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके अंदर जो है आपको एडिटिंग काफी टफ जाएगा, ठीक है, बट जस्ट टू रिमेम्बर इन्होंने इसके लिए ही यहाँ पे कितना सिर्फ एक ही 2 ही टॉपिक दिए, वो भी एक चैप्टर के अंदर, ओनली दीज 2 टॉपिक्स आर गिवन, otherwise all of the things are dependent upon the basic polygon modeling, ठीक है। पॉलीगॉन मॉडलिंग के ऊपर जितना भी फोकस किया है दैट इज मोर एज कंपेयर टू द नर्व्स पार्ट, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर मास्टर करना है कर्व सरफेसेस के अंदर देन यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ मेश, ठीक है, मेश का नॉलेज चाहिए टू मास्टर द कर्व्स एंड सरफेसेस, ठीक है। अभी इससे हम लोग मेश ही क्रिएट करने वाले हैं, वो दिखाता हूँ मैं आपको। सी इफ आई सिलेक्ट दिस सर्कल एंड आई ड्रैग, सी दिस इज अ 2D शेप एंड दीज आर द नॉन रेंडरेबल शेप्स, ठीक है, ये आपके व्यू पोर्ट के अंदर रेंडर नहीं होते। तो दीज शेप्स अगर आपको कोई ऐसे कंट्रोलर देना है या फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है सिर्फ रेफरेंस के लिए, जस्ट फॉर द रेफरेंस, देन यू कैन यूज दिस कर्व्स एंड सरफेसेस, ठीक है। ये वाले जो पार्ट है ये नर्व्स एंड सरफेसेस का, दिस इज यूज्ड बेसिकली फॉर रिगिंग पार्ट, ठीक है। रिगिंग क्या रहेगा अभी, रिगिंग इज नथिंग बट क्रिएटिंग कंट्रोलर्स फॉर एनी कैरेक्टर और एनी ऑब्जेक्ट टू एनिमेट इट, ठीक है। रिगिंग इज द पार्ट ऑफ एडिंग बोन्स और एडिंग डायमेंशंस और एडिंग कंट्रोलर्स टू कंट्रोल एनी ऑब्जेक्ट और एनी कैरेक्टर, ठीक है। एनिमेशन के लिए हम लोग रिगिंग करते हैं,
और रिगिंग करने के लिए हमको कर्व्स एंड सरफेसेस का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं मैं ये वाला सेंटेंस। फॉर रिगिंग पार्ट, फॉर एनिमेशन वी क्रिएट अ रिग। ठीक है, फॉर क्रिएटिंग एनिमेशंस वी क्रिएट अ रिग, एंड फॉर रिगिंग वी यूज कर्व्स एंड सरफेसेस। ठीक है, सो नाउ सी, इसका जो रहेगा W प्रेस करो, मूव, रोटेट एंड स्केल। ठीक है, सेम शॉर्टकट से WER, उससे आप लोग मूव, रोटेट एंड स्केल कर सकते हो। नेक्स्ट, इफ यू राइट क्लिक ऑन दिस, सी यहाँ पे जो है दीज आर द एडिटिंग टूल्स। इससे ये टूल से आप लोग एडिट कर सकते हो। कर्व पॉइंट, कैन एडजस्ट द कर्व पॉइंट, W प्रेस करो। ओके, देयर इज नो कर्व पॉइंट, इट इज अ कंटिन्यूअस सर्कल। ठीक है, दिस इज अ एडिट पॉइंट। ठीक है, एडिट पॉइंट। अब यहाँ पे इतने पॉइंट्स है इस सर्कल को। इफ यू वांट टू चेंज दिस, you can edit using this points. Next, again right click, control vertex. These are the controlling vertex. Okay, it will not change the dimensions of other vertices. इसका भी यूज मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, आगे you just need to remember, if you right click, these are the tools for editing. ठीक है, शेप वगैरह चेंज कर सकते हो, scale it, and create different types of shapes using these curves. ठीक है, and these curves and these shapes, these 2D shapes are non-renderable, and these 2D shapes can be used for creating controllers. ठीक है, अब ये जो है आप लोग असाइन कर सकते हो किसी और ऑब्जेक्ट को, एंड यू कैन कंट्रोल यूजिंग दिस शेप्स। ठीक है, इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हो, कंट्रोल डी, W, शिफ्ट डी। ठीक है, दीज आर द कर्व्स। सेकेंड इज, अगर आपको रैंडमली क्रिएट करना है, रैंडमली, तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शंस है। सी, अब ये वाला भी सेम रहेगा ऐसे। ठीक है, यू कैन राइट क्लिक, कंट्रोल वर्टेक्स, यू कैन कंट्रोल दिस वर्टेक्स। ठीक है, दिस इज फॉर्म यूजिंग द कर्व्स, 2D शेप्स। ये वाला जो रहेगा, सी, ईपी कर्व टूल। ठीक है, ईपी कर्व टूल। अभी आपके फोटोशॉप के अंदर जैसे पेन टूल है, पेन टूल, पेन टूल मालूम है सबको फोटोशॉप का? हाँ, गुड। ठीक है, तो वैसा ही सेम यूज रहेगा ईपी कर्व टूल का। ऐसे पॉइंट्स आएंगे, ऐसे वर्टेक्स आएंगे आपके, एंड यू कैन क्रिएट अ डिजायर्ड शेप यूजिंग दिस टूल। कनेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दिस इज नॉट कनेक्टेड, करना रहेगा कंट्रोल वर्टेक्स, एंड दीज आर द एडिटिंग टूल्स। ठीक है, यहाँ से आप लोग एडिट कर सकते हो, कट कर सकते हो कर्व को। यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ द कर्व, यू कैन इंक्रीज द डायमेंशंस। ठीक है, इसके ऊपर लेके जाओगे, अटैच कर्व्स, सिलेक्ट टू कर्व्स एंड अटैच, और मर्ज टू वर्टेक्स, 3 पॉइंट आर्क। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क आप लोग कर सकते हो क्रिएट। सी, रेडियस इन सेंटीमीटर। ज्योमेट्रिकल शेप्स अगर आपको क्रिएट करना है, यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ रेफरेंस कर्व्स। ठीक है, दीज आर द रेफरेंस कर्व्स। अभी इसके भी कुछ कुछ ऑप्शंस है, इससे भी आप लोग कुछ कुछ एक बेसिक मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो फॉर साइड व्यू। ठीक है, यू हैव टू गो फॉर साइड व्यू, क्रिएट अ कर्व। अभी इसके अंदर देखो ये भी एक है,
बेजर कर्व, ठीक है, बेजर कर्व टूल है। इसके अंदर यूजिंग दिस टूल यू कैन क्रिएट पॉइंट्स। एंटर विल कंप्लीट द क्रिएशन। ठीक है, आपको क्रिएट करना रहेगा, एंटर प्रेस करो, कंट्रोल वर्टेक्स, ऑब्जेक्ट मोड। ठीक है, ऐसे कुछ क्रिएट किया है मैंने। नाउ व्हाट आई विल डू, आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ हाफ साइड। ठीक है, जैसे मिरर का ऑप्शन आपको दिखाया मैंने, आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ हाफ साइड। अब इसी कर्व को ज्वाइंट करके मुझे एक सरफेस क्रिएट करना है। यहाँ पे एक रिवॉल्व का ऑप्शन है, ठीक है, रिवॉल्व। सो दिस विल गेट रिवॉल्व अक्रॉस दीज एक्सिस। ठीक है, क्लिक करूंगा मैं। ठीक है, ऐसा एक ग्लास ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट होगा। If you want to edit this, see, I will increase and decrease the size of this curve. ठीक है, ठीक है, ऐसे ग्लास क्रिएट कर सकते हो आप लोग। और जो भी ऑब्जेक्ट्स है जिसके अंदर पूरा ऐसे रिवॉल्विंग का ऑप्शन रहता है, ठीक है, ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स है अभी बता सकते हो आप लोग? दैट इफ यू रिवॉल्व बॉटल, ठीक है, गुड। और पाइप, हाँ, और बॉटल रहेगा, पाइप रहेगा, पॉट रहेगा, कप, रिंग्स। ठीक है, सो यू नीड टू रिमेम्बर द टेक्निक। टेक्निक याद रखना है। अभी क्लास क्रिएट किया मैंने, डिलीट द कर्व, साइड को रखता हूँ। I will create a bottle. Again, take this tool. सेंटर से करना है आपको, ठीक है, क्रिएट।
एंटर। रिवॉल्व। ठीक है, now if I make changes in this curve, it will also be applied to the created part. ठीक है, after that delete the curve. ठीक है, यूजिंग द नर्व्स। इसमें ज्यादा कुछ ऐसे ये पार्ट नहीं है। ठीक है, ऑल्सो आई विल शो वन मोर ऑप्शन। ऐसे ही सेम रिवॉल्व जैसा है वैसे ही सेम और एक ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है, सिलेक्ट दिस कर्व, कंट्रोल डी, डुप्लीकेटेड, शिफ्ट डी। ठीक है, ऐसे कुछ कर्व क्रिएट किए मैंने। Now I will select this alternatively. क्या, नहीं तो ऐसे भी रखो तो भी चलेगा। अब मुझे क्या करना है, ये सारी कर्व्स के बीच में आई हैव टू फिल दिस स्पेस। ठीक है, आई हैव टू फिल दिस स्पेस, सो आई विल सेलेक्ट ऑल ऑफ दिस कर्व्स। और यहाँ पे एक लॉफ्ट का टूल है, लॉफ्ट। सी दिस इज अ लॉफ्ट टूल, उसके बाजू में ही है। आई सेलेक्ट दिस, अच्छा यहाँ पे कुछ डबल एजेस क्रिएट हुए हैं। देखो ऐसे एक सरफेस क्रिएट होगा। नाउ व्हाट आई विल डू, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ लॉफ्टिंग surfaces, loft. Use of loft tool is to fill up the space between curves. ठीक है, fill up the space between the curves. तो शेप क्रिएट किया और बाकी कर्व्स क्रिएट कर, you will get the desired shape. ठीक है, क्लियर एवरीवन? हाँ राइट, कार टायर्स भी आप लोग क्रिएट कर सकते हो इससे। ठीक है,
व्हाट इज द यूज ऑफ नर्व्स एंड कर्व्स, कैसे क्रिएट करना है, कैसे अप्लाई करना है. यू नीड टू रिमेंबर द मिरर ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग दिस. और ये जो लॉफ्ट का पार्ट है, लॉफ्टिंग इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द मेश. इफ यू हैव द आइडिया ऑफ मेश कि कितने कर्व्स चाहिए, उसमें कितने लाइंस चाहिए, देन यू कैन डायरेक्टली क्रिएट द मेश एंड यू कैन लॉफ्ट इट, ठीक है. मतलब वो सरफेस इन बिटवीन उसके भर देगा, टू फिल अप द स्पेस बिटवीन यूजिंग द पॉलीगॉन्स, to add the polygons or fill up the space between the curves, selected curves. ठीक है, clear everyone? So this part is clear. ठीक है, nerves basic modeling and basic nerves editing tools. So we have done with all of these topics. ठीक है, we have completed all of this topic यहाँ तक. ठीक है, next in the next session we will start with the लाइटिंग एंड रेंडरिंग पार्ट. ठीक है, इसके अंदर भी थोड़ा सा आपको दिखाया मैंने, बट बेसिकली विल स्टार्ट विद इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, फिर से स्टार्ट करता हूँ, फिर से आई विल रिवाइज, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन द लाइटिंग एंड रेंडरिंग पार्ट. ठीक है, कंसेप्ट ऑफ लाइटिंग एंड रेंडरिंग, आई विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक. काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, टू गेट द रियलिस्टिक आउटपुट्स. आई विल नॉट सेव दिस. ठीक है, anyone have any doubts you can ask, till then I will take your attendance. कॉलेज कब शुरू होगा, अभी तक कोई नोटिस नहीं आई है, फिर भी 70% चांसेस आर ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी. ठीक है, जनवरी से शायद से स्टार्ट हो सकता है, नहीं तो वो भी उसकी भी कुछ गारंटी नहीं है, जब तक हायर अथॉरिटीज से या परमिशन नहीं मिलता है कॉलेज स्टार्ट करने के लिए, या फिर स्टेट के जो सीएम एंड द एजुकेशन मिनिस्टर्स, अगर वो लोग अगर डिसाइड करेंगे देन कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर कुछ गारंटी नहीं. ठीक है, जनवरी में शायद से होगा. वी विल इन्फॉर्म यू ऑन द ग्रुप. ठीक है, अगर कॉलेज चालू होने वाला रहेगा, वी विल इन्फॉर्म यू ऑन द ग्रुप अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है, फ्रॉम कर्व्स एंड सरफेसेस वी कैन क्रिएट कैरेक्टर. ठीक है, डिपेंड्स, ये कौन सा टाइप का कैरेक्टर आप लोग बनाने वाले हो उसके ऊपर डिपेंड है. ठीक है, सबका वही क्वेश्चन है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, चलो, टिल देन प्रैक्टिस, लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. चलो, बाय बाय, यू कैन लीव.